नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज बातचीत करनी है कि मानदेय बढ़ने की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है, तो कब तक मिलेगी सौगात। 15 मिनट लेट इसलिए हो गए, आज दिल्ली में भीषण ठंड है, मुझे भागना पड़ा घर तक और आते आते मैं 15 मिनट डिले हुआ। तो मैंने पहले ही 15 मिनट डिले का टाइम डाल रखा था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज आपने अभी भी शिक्षा मित्र और निदेशक के जो नेता हैं वो सब लखनऊ रुके हुए हैं इस भीषण ठंड में भी, कि कहीं से कोई रास्ता खुल जाए। विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं, विक्रम सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन, और उम्मीद है कि शायद शिव कुमार शुक्ला भी जुड़े हैं। विक्रम सिंह, बड़ी भीषण ठंड है और ऐसे में लखनऊ में बना रहना या दिल्ली में तो आज बहुत भयंकर ठंड है, भीषण, अब तक की सबसे। लेकिन क्या आज किसी से मुलाकात हो पाई? हालांकि आज बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पहली बार लखनऊ पहुंचे थे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस समय लखनऊ पहुंचे हुए हैं। तो नेता आज, नई कमेटी बनेगी, सब अपनी उपस्थिति दिखा रहे होंगे कि साहब के सामने एक बार हमारा भी चेहरा आ जाता। तो मेल मुलाकात का दौर कहां रहा होगा। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी का आगमन हुआ। और दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन गोरखपुर से लखनऊ हुआ। और कई कार्यक्रम थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई मीटिंग भी था और एक स्वास्थ्य विभाग का भी एक कार्यक्रम था। तो आज मुलाकात तो किसी से नहीं हो पाई। आज प्रयास किया गया था कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अब कल फिर एक बार प्रयास किया जाएगा। बाकी हम लोग फिलहाल लखनऊ में ही हैं और अभी हम लोग रुकेंगे 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को विधानसभा का सत्र जो है समाप्त होगा और 25 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आगमन लखनऊ है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल अच्छा लगा कि काफी दिनों बाद, या कहिए पहली बार, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हम सबके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया, इस बात के लिए हामी भरी कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और कैबिनेट बैठक में हम इसको लाएंगे और उसके बाद सदन को भी अवगत कराएंगे। ये हमें लगता है इसी को सुनने के लिए हम लोग काफी दिन से प्रयासरत थे, क्योंकि इससे पहले जब भी विधानसभा में या विधान परिषद में सवाल पूछे जाते थे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर, तो माननीय मंत्री जी का एक ही जवाब होता था कि इस बारे में फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। और बार बार वही शिक्षा मित्रों का कि हमने 3,500 से 10,000 कर दिया, बार बार उसी का जिक्र होता था। तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मन में काफी उदासी भी आती थी। लेकिन कल 19 दिसंबर 2025 का दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए काफी अहम दिन था और एक अहम दिन था। लेकिन देखिए, जब उन्होंने विधानसभा में, इस विधान परिषद में इस बात को बोला तो उसकी वीडियो नहीं आ पाई।
इससे पहले तो वीडियो आती थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से नहीं आ पाई। वो तो लेकिन पेपर कई बार विक्रम सिंह कई बार रुक रुक के लाइव हुआ था। कल पहले दिन प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो प्रश्न काल में ही जब शुरुआत में प्रश्न पूछे गए तो शायद वो कुछ प्रक्रिया रही हो, तकनीकी खामियां रही हो, उसमें हम और आप क्या कह सकते हो? हाँ, वही कह रहा है कि कुछ तकनीकी समस्याएं थी और तकनीकी समस्या के नाते वो चीजें नहीं आ पाई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो विधानसभा के विधान परिषद कार्रवाई में आ गई, विधान परिषद के कार्रवाई में आ गई। और आज कई समाचार पत्रों में भी बड़े बड़े हेडिंगों में इस बात का जिक्र हुआ था। और हम लोग को लग रहा था कि हम लोगों ने जो लगातार प्रयास किया है, मेहनत किया है, उसके परिणाम कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में हमें लगता है इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों का एक सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा बहुत जल्द और कभी भी हमें लगता है हो सकता है। जी सर। विक्रम सिंह, बस घोषणा हो जाए और राहत मिल जाए। लोग बड़े परेशान हैं, आप भी समझ रहे होंगे। भीषण सर्दी में लोग परेशान हैं और सबकी निगाह दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली की तरफ टिकी हुई है। मुख्यमंत्री जी को ऐलान करना है, लग रहा है लोगों को कि आप लोग लखनऊ रुके हो तो कुछ एक बात निकल के सामने आ जाए, कुछ रास्ता निकल जाए। और आप लोग भी इसलिए लगे हो कि अब वो कहते नहीं है कि खेत किसान सींच रहा था तो एक थोड़ा सा खेत का हिस्सा बचा हुआ है और उसके लिए पानी रोक रख के उस खेत को, वो थोड़ा ऊंचाई पर है, उसे भरना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से वो बीच का जो नाली है वो बार बार कट जाती है, तो उसे रोक रख के चाह रहे हो आप कैसे ही अंतिम पायदान तक ये सब मसला पहुंच जाए तो ये जो सुगबुगाहट है ये अपने अंतिम मुकाम पर चली जाए। और जिस तरीके से आप विधायक जी लग के, शायद विधायक जी तो आज नहीं होंगे क्योंकि विधायक जी शायद 2 दिन की वजह से हो सकता है नोएडा आ गए हो, क्योंकि कई उनके काम रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अब अनुदेशक के भी ट्रांसफर की कोई बातचीत बनी? शिक्षा मित्रों का तो हो गया डन। नहीं, कल हम लोग की बात हुई थी, डायरेक्टर सर से हुई थी, महानिदेशक मैडम से हुई थी, तो चीजें चल रही हैं। हो जाएगा, चीजें चल रही हो, ठीक है, हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई रुकावट तो नहीं है? नहीं। जब शिक्षा मित्र साथी, मैंने तो कई बार आपके चैनल पे भी कहा है और अपने उन महिला अनुदेशक साथियों को भी कहा है कि सब कुछ शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर पे निर्भर करता है। और शिक्षा मित्रों का, उन महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर या जहां उनका ससुराल है उनका ट्रांसफर की प्रक्रिया से शासन ने मांगा है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इन लोगों ने, तो प्रक्रिया चल रही है। और 3 जनवरी 2025 को जो आदेश आया था उसी आदेश के क्रम में कार्रवाई चल रही है। और मैंने तो कई बार आपके चैनल पे भी इस बात को कहा था कि शिक्षा मित्र साथियों का, महिलाओं का ट्रांसफर अंतर जनपदीय होगा तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक महिलाओं का भी होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और कल हम लोग की बात डायरेक्टर सर से भी हुई थी, महानिदेशक मैडम से भी हमारी बात हुई थी, पर ये जो अनुदेशक पटेल देख रहे हैं, सुनील पटेल जी से भी बात हुई थी। और सोमवार को हम लोग प्रयास करेंगे अपर मुख्य सचिव सर से भी मुलाकात हो। तो अभी हम लोग 2-3 दिन लखनऊ में रहेंगे, प्रयास करेंगे मंगल बुध तक लखनऊ में रहकर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हालांकि सोमवार से अधिकारियों की व्यस्तता काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि तमाम प्रकार के सवाल आएंगे, उसके जवाब लगाना। तो अब देखते हैं कैसे फिर मुलाकात हो पाती है। बाकी हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग को आदरणीय श्री चंद शर्मा जी जैसे अभिभावक संरक्षक मिले हैं। आज भी उनसे काफ़ी देर वार्ता हुई अनुदेशक समस्याओं को लेकर। उन्होंने स्वयं पूछा कि आपकी कौन कौन सी समस्या है जो अभी बची हुई है। देखिए, इस प्रकार का अभिभावक जब मिलता है, इस प्रकार का संरक्षक जब मिलता है तो वास्तव में दिल गदगद हो जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कुछ कर पाएगा, न उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र कुछ कर पाएगा।
और एक कलयुग है, बिना लोग जहां स्वार्थ नहीं होता है वहां किसी के काम नहीं आते हैं। लेकिन धरती पे एक मिनट विक्रम सिंह, मैं सबके कमेंट देख लेता हूं। मैंने अभी विक्रम सिंह से सवाल किया कि विधायक जी कहाँ हैं, तो विधायक जी क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो विधायक जी थोड़े ही वहां रुके होंगे लखनऊ। विधायक जी तो और भी काम होते हैं, होते तो वो जोड़ लेते हैं हम। आप एकदम कि आप हमारा कमेंट नहीं देख रहे हो, आपका कमेंट देख के ही तो हमने सवाल किया था। जी विक्रम सिंह, बात पूरी करिए। नहीं तो वही कह रहा, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अभिभावक संरक्षक हम लोग को प्राप्त हुए हैं। और आज सुबह जब हम लोग की मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे स्वयं बुलाया और पूछा कि विक्रम सिंह जी, आप अनुदेशकों की कौन कौन सी समस्या है जो अभी उस पर आदेश नहीं हुए हैं, शासनादेश नहीं हुए हैं, आप इसको लिख कर बना कर दीजिए और सोमवार को मैं अपर मुख्य सचिव महोदय से वार्ता करके इस पे शासनादेश जारी करने के लिए उनसे कहूंगा। तो आप बताइए, किसको इतना फुर्सत है, किसको इतना चिंता है? बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से हम लोग उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। न अनुदेशक कुछ कर सकता है, न शिक्षामित्र कुछ कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सुबह बुलाकर पूछा तो वास्तव में लगा कि धरती पे हम लोग, देखिए, भगवान के रूप में आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी आए हैं और एकदम भगवान के अवतार ही मान सकते हैं। क्योंकि मैं तो देख रहा हूं, मैं तो साक्षात देख रहा हूं जिस प्रकार से वो हम लोग के लिए चिंता करते हैं, हम लोग के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग के लिए चाहते हैं कुछ हो जाए। ऐसे अभिभावक संरक्षक का हम लोग को आशीर्वाद मिला है। हम लोग तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के जो बनारस के जिला अध्यक्ष और नव निर्वाचित प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अजय सिंह जी, वो भी लगातार साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब एक दूसरे से तालमेल बैठता है एक दूसरे से, और हम तो धन्यवाद देंगे अजय सिंह बनारस को भी, क्योंकि उन्होंने लगातार माननीय श्री चंद्र शर्मा जी से हमारी बातचीत कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम तो उनको भी धन्यवाद देंगे। और आपका भी काफी सानिध्य रहा है सर, आपने भी काफी प्रयास किया है। आप भी 2-3 बार आप उनके आवास पे हम लोग को ले जाकर बातचीत किया। तो देखिए, इन सब चीजों से चीजें काफी स्पष्ट होती है। और आज सुबह काफी अच्छा लगा कि उन्होंने स्वयं पूछा कि कौन कौन समस्या आपकी बची हुई है, उसको आप लिख के दीजिएगा और सोमवार को हम बात करेंगे। तो आप बताइए, कौन ऐसा करता है, किसके लिए कर रहे हैं, जिनसे कुछ मिलना नहीं है। एक वोट उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नहीं देगा, एक वोट उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र नहीं देगा श्रीचंद शर्मा जी को। फिर भी हम लोग तो देगा, श्रीचंद शर्मा को दे न दे, बीजेपी को तो देगा। उनका संगठनिक लोग हैं, संगठनिक लोग सबके लिए काम करते हैं विक्रम सिंह। आपकी बात सही है सर, आपकी सारी बातें सही है। ऐसे तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, 100 एमएलसी हैं। गोरखपुर में जिला में 9 विधायक हैं। गोरखपुर जिला में 2 सांसद हैं। गोरखपुर जिला में राज्यसभा के 2 सांसद हैं, एमएलसी हैं। तो उन लोग को भी तो चिंता होनी चाहिए, वो भी तो बीजेपी के हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई चल के काम करता है, कोई चले काम को रुकवा देता है। आप तो जानते हो पॉलिटिक्स तो बड़ी। अब देखिए, इससे पहले मैं लखनऊ आता था, मैं रुकता था तो मुझे होटल लेना पड़ता था और 600 रुपया कमरे में, 600 रुपया में देता था एक दिन का, और 600 रुपया कमरा देकर मैं उसमें रुकता था, ठहरता था। और देखिए, इस समय तो साक्षात मेरा ये 600 रुपया भी प्रतिदिन बच रहा है। तो और पहले जरूरत रहती भी थी तो मैं वापस हो जाता था, क्योंकि 600 रुपया की भी चिंता होती थी कि रहूंगा तो 600 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली है, रहना, भोजन,
खाना पीना इसकी चिंता करना कौन ऐसा करता है सर? तो हम लोग तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे अभिभावक संरक्षक हम लोग को मिले हैं सर। जी चलिए एक बात बता दें शिक्षा मित्रों को। शिक्षा मित्रों के ही एक साथी थी ललितपुर से हेमलता जी, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। झांसी में थी, झांसी से फिर वो ले जाई गई भोपाल एम्स, वहां उनका सफल ऑपरेशन हो चुका है। 10 से 13 तारीख तक वो झांसी में रही आईसीयू में, और उसके बाद लगातार भोपाल एम्स में कई नेताओं ने पत्र लिखे, तो उनका सफल ऑपरेशन हो गया है। अब तक लगभग 2.25 लाख रुपया का खर्चा हो चुका है। हम सबने दबाव बनाया, सबने बात की, तो ललितपुर के जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी कोष से 1 लाख रुपया का चेक बना दिया था। 50,000 रुपया का चेक आज क्लियर हो गया है, 50,000 और आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से ये अपील करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इनकी मदद कर इनका जीवन बचाया जाए, क्योंकि अभी कैशलेस में तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे में सब लोग मिलकर देखें क्या इनकी मदद हो सकती है। अभी जो डीएम साहब ललितपुर का 1 लाख स्वीकृत हुआ था, उसमें 50,000 का जो चेक दिया गया था वो इनके खाते में आज क्रेडिट हो गया है, 50,000 और बाकी है। तो जिलाधिकारी महोदय से भी वो जल्दी मिल जाए। अगर और 1-2 लाख रुपया की व्यवस्था हो जाए तो शायद हेमलता की जिंदगी बच जाए। हालांकि उनका सफल ऑपरेशन हो चुका है, घर वापस आ चुकी हैं, बहुत क्षमा चाहेंगे, ऑपरेशन थिएटर से अब आईसीयू में इस समय भोपाल एम्स में। सभी ने मदद की, और नेताजी बड़े, उनके जो पति है वो बड़े अच्छे आदमी है, जगदीश नेताजी, हमेशा शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ना। पत्नी शिक्षा मित्र है, फिर भी पति होते हुए हमेशा लड़ाई लड़ना, शिक्षा मित्रों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहना। मैं सभी से यही करता हूं कि सभी प्रार्थना भी करें कि उनकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएं, जो शिक्षा मित्र हैं हेमलता जी, स्वस्थ हों और घर आए। लेकिन सवाल वही है कि इन सब के बीच आदमी कैसे जिए और कैसे खाए, कैसे इलाज कराए, एक बड़ी विडंबना रहती है। आज की तारीख में बहुत समस्याएं हैं, और ऐसा नहीं है, कोई समस्याओं से बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी है। और इतनी सब बातचीतें कई तरीके के हमने आप लोगों के सामने गवाह सबूत सब कुछ प्रस्तुत कर दिए हैं। आप समझिए, देखिए, केवल इतनी चीज सोचिए कि जल्दी से जल्दी इस मानदेय का ऐलान हो जाए, जल्दी से जल्दी मानदेय का जो बिल है वो कैबिनेट में पास हो जाए, और आप सबके खाते में वेतन क्रेडिट हो जाए। रही बात कैशलेस की, तो विक्रम सिंह भी कल बता रहे थे, शिव कुमार शुक्ला जी ने भी बताया, अजय सिंह ने भी बताया कि वित्त विभाग में वो फाइल पहुंच चुकी है। अभी शिव कुमार शुक्ला जी भी आ चुके हैं, वित्त विभाग में फाइल पहुंच चुकी है। जल्द ही वो फाइल अपने अंतिम मुकाम पर होगी, और अंतिम मुकाम पर होगी तो जल्दी से सबको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिव कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, शुक्ला जी का भी स्वागत है और अभिनंदन है। और शुक्ला जी से भी पूछ लेंगे, शुक्ला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, कल पहली बार जब विधान परिषद में सवाल हुआ तो मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अब आपका काम रनिंग में है, तो थोड़ा सा सबको अब विश्वास और भरोसा कायम करना चाहिए, और इसके लिए आपके संगठन ने जो मेहनत की उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, खास करके श्रीचंद शर्मा जी का, जो एक डूबती हुई नैया के नाविक बने, पतवार उनने थामी जब नाव पूरी तरीके से डूबने की स्थिति में थी, और डूबी हुई नाव को किनारे पर लाने का प्रयास किया है। अभी कोई न कोई आएगा वो कहने लगेगा कि अभी क्या नाव निकल थोड़ी गई है, तो मैं ये कह रहा हूं किनारे पर लाने का प्रयास किया है। हमने ये नहीं कह दिया कि किनारे पर खड़ी कर दिया और आप पार कर दिए हो। उसमें किनारे का मकसद ये है कि जो पिछले 7 वर्ष में 1 इंच शिक्षा मित्र नहीं हिलता था, वो शिक्षा मित्र चर्चा में बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, चाहे मीडिया में हो, चाहे सामाजिक हो, नेताओं में हो, सरकार में हो, हर जगह चर्चा में है। आप किसी से भी नेता से बात करो, वो शिक्षा मित्र, वो अनुदेशक,
1 मिनट में बता देगा। ये तो हो सकता है कि उसे जानकारी ना हो तो वो कह दे सबको 10,000 मिलता है या सबको 9,000 मिलता है, लेकिन विक्रम सिंह जी और शिव कुमार शुक्ला जी इस बात के गवाह हैं। XYZ किसी नेता से जिक्र करो तो उसके दिमाग में रील घूम जाती है एकदम। ये चर्चा का विषय क्यों बना? जब बातचीत ज्यादा चली ना, बातचीत चलकर ठंडी हो चुकी थी। 2020 के बाद, कोविड के बाद फिर बातचीत चलाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। आज उसी का नतीजा है कि किनारे तक नाव पहुंचने जा रही है। 1-2 सवारी कूदने भी शुरू हो गई हैं, जैसे ट्रांसफर वाले बहुत परेशान थे तो वो कूद गए हैं। अब केवल उन्हें अपने घर पहुंचना है, वो नदी में से तो पार हो गए हैं। कई लोगों की ये डिमांड थी, हमें कुछ मिले न मिले लेकिन हमें हमारे घर पहुंचा दो। शिव कुमार जी भी जानते हैं और विक्रम सिंह भी जानते हैं, यही उनके सवाल होते थे, मानदे बड़े न बड़े लेकिन मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शुक्ला जी, कई चीजें हो गई हैं, इन सब को लेकर अब क्या लग रहा है आपको? अब नाव पे बैठे लोग अब किनारे पे उतर जाएंगे? मिश्रा जी सादर प्रणाम। विक्रम नमस्कार, भाई नमस्कार। शुक्ला जी का तो नेटवर्क ही ऐसा होता है, अक्सर हम देख रहे हैं, या तो फोन आ जाते हैं। अब फोन से जुड़े हुए व्यक्ति के सामने यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि फोन फिर नहीं बात करने देता। अब चूंकि विक्रम सिंह ने कोई युक्ति बना ली है तो विक्रम सिंह के फोन बात करते हैं किसी नंबर से और जुड़ते हैं अलग मतलब दूसरी सिम से, तो वो बना रहता है। अगर उसी सिम से जुड़े जिससे, तो विक्रम सिंह भी लापता हो जाए। तो विक्रम सिंह, जो मैंने सवाल किया, क्या मेरा गलत था? नाव किनारे पे आने वाली है। अब अभी आएंगे शुक्ला जी, तब उनसे सवाल कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे आ ही गई है लगभग। और आपने सही कहा कि जब शिक्षामित्र और अनुदेशकों का जीवन मझधार में फंसा था तो श्री चंद्र शर्मा जी ने पतवार थामी, और पतवार थाम कर धीरे धीरे उन्होंने इसको किनारे पे लगाने का कार्य किया है, और वास्तव में उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने झेला भी बहुत है, उन्होंने अच्छा करते हुए झेला भी बहुत है। उनको आपने देखा, कई बार उन्होंने मुझसे भी झुंझलाहट में कही, आपके सामने बातें की कि मिश्रा जी आप मदद करते हो लेकिन ये मदद के काबिल नहीं है, इनकी उंगली फिर नहीं रुकती है। क्योंकि जो आपकी मदद करता है वो चाहता है कि कम से कम हमें तो बख्शे रहो, जो हम लोगों से कह सके। अब हम जाए किसी की मदद को तो वो कहते हैं कि वो आपको भी नहीं छोड़ते, तो फिर क्या कहेगा आदमी? जैसे हमारे प्रोग्राम में आएंगे 1-2 लोग, पता नहीं कौन होते हैं, वो हमें भी लपेट लेते हैं, हम पे भी वार करने से नहीं बाज जाते हैं। तो फिर सामने वाला सोचता है आखिर क्यों मदद की जाए, इसका क्या फायदा है? विक्रम सिंह सर, वास्तव में देखिए, जब ये देश गुलाम था तो उस समय शायद ये व्हाट्सएप की दुनिया रही होती तो ये देश आजाद भी नहीं हुआ होता। उस समय यदि व्हाट्सएप रहा होता तो देश आजाद नहीं होता। आज भी घर बैठकर आप देखते होंगे, इस देश के राष्ट्रपिता जी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़ते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ भी कह देना, अपना मुंह है, लोग कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी चीज को लेकर, और वो भी हम जानते हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का नाम कोई सुनना नहीं चाहता था, न अधिकारी सुनना चाहता था, न कोई विधायक सुनना चाहता था, न कोई सांसद सुनना चाहता था, न कोई मंत्री सुनना चाहता था। लेकिन लोगों ने, संगठन ने प्रयास किया, शिक्षामित्र संगठन के साथी लोगों ने प्रयास किया। सुशील यादव महामंत्री हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, अजय सिंह बनारस हैं, इनके अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, तमाम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया, अनुदेशक संगठन के लोगों ने प्रयास किया। और सबसे बड़ी चीज है कि भगवान के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में कहिए, शिक्षामित्र साथियों को श्री चंद्र शर्मा जी मिल गए। और ये मिलने मिलाने में अजय सिंह बनारस का बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर हम लोग को भी साल भर पहले ईश्वर का अवतार ही मान लीजिए, क्योंकि मैं जब परिचय देता हूं किसी को, किसी सांसद और विधायक से जब मिलता हूं, तो जो मैं कहता हूं गोरखपुर से आया हूं, गोरखपुर का रहने वाला हूं,
तो लोगों के सवाल भी आते हैं कि अरे मुख्यमंत्री जी तो वहीं से हैं, आप वहीं क्यों नहीं प्रयास कर ले रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पीड़ा किससे बताऊं, बिल्कुल। मेरे अंदर जो वेदना है वो मैं किससे बताऊं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वही है कि कोई ना कोई व्यक्ति आता है। वो कहावत है ना कि जब जब पाप हुए धरती पर भगवान धरा पे आते हैं, कभी राम कृष्ण कभी गांधी सुभाष बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए श्री चंद शर्मा जी जैसे अभिभावक संरक्षक मिले, और अब वास्तव में नाव जो है किनारे पे आ चुका है। अब किनारे पे लगाकर उससे उतरने का समय आने वाला है। और अभी तक तो लगातार हम सब देखते थे, विधानसभा में जब भी सवाल होते थे तो माननीय मंत्री जी का एक ही जवाब होता था। लेकिन कल जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, हम लोग भी शुक्ला जी, बड़े हमें सुन पा रहे हैं? शुक्ला आह्लादित जी, हुए। शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? शुक्ला जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। चलिए जी विक्रम सिंह, पूरी करिए बात। और काफी अच्छा लगा, काफी खुशी मिली। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे, उनका भी आभार ज्ञापित करेंगे। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार ज्ञापित करेंगे, उनको भी धन्यवाद देंगे। आज मैंने फेसबुक पे तीनों लोगों को का आभार ज्ञापित किया, तीनों लोगों का फोटो लगाकर आभार ज्ञापित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी, और अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी का भी। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे आपके लिए कुछ करता है ना, तो हमको धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, और दिल खोल के उनको धन्यवाद देना चाहिए, दिल खोल के उनका आभार ज्ञापित करना चाहिए। इसमें कहीं कंजूसी नहीं करना चाहिए। और वही हम सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों से कह रहे हैं कि धन्यवाद दीजिए, आभार ज्ञापित करिए इन सभी लोगों का, कि अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के भी दिन बहुरने वाले हैं। और कब आदेश आ जाए, कब आपको खुशी मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। कभी भी आपको आदेश मिल सकता है, कभी भी आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि समय हो चुका है। तो इंतजार करिए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में आज कई विधायक गणों से हम लोगों ने मुलाकात की है, तो हम लोग का प्रयास लगातार जारी है। हमारे साथ अजय सिंह जी भी थे। अजय जी अभी और हैं हम कहीं बाहर निकले हुए हैं? कहीं कोई फोन आ गया है, फोन पे बात कर रहे हैं। अब अजय सिंह जी की भी जिम्मेदारी भी बढ़ गई ना, पहले केवल बनारस जिला देखते थे, अब तो प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश अब उनको मिल गया है, 75 जिला। चलिए, हम तो और ये कह रहे हैं। तो हम लोगों ने कई माननीय विधायक गणों से आज मुलाकात की है, और कल भी प्रयास किया जाएगा। तो लगे हैं सर, कभी भी खुशी मिल सकती है, उसी खुशी के इंतजार में हम लोग भी लगे हैं जी। चलिए, कुछ हो जाए, सबको कुछ मिल जाए। और अभी जब आप रहे तो उसमें ऑटो रिन्यूअल का जरूर डॉक्यूमेंट आते हैं हमारे पास, तो इस ऑटो रिन्यूअल को भी फाइनल करा के आइए, और मानदेय वृद्धि जल्द से जल्द हो, ऐसी कोई रास्ता बनाइए ताकि जल्द से जल्द जो ये समस्या है इसका निस्तारण हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप भी समझते हैं, ये जो नाराजगी है वो सिर्फ रुकेगी मानदेय से ही, बाकी कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मानदेय सबकी आवश्यकता है, और सबकी आवश्यकता जब पूर्ति होगी तभी लोगों को रास्ता खुलेगा। रही अंतर जनपदी, तो अंतर जनपदी पर बात करिए, शिक्षा मित्रों को मिल रहे जा रहा है, अनुदेशकों को भी मिल जाए, और ऐसे ही ये ना चलती रहे कि सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती जाए। और
अब समस्या तो आपको जब पता ही नहीं है कौन सी समस्या हल हुई है, तो आप बताएंगे कि भी क्या और क्या विश्वास करेंगे? क्योंकि जिन्हें ये भरोसा ही नहीं है अब तक कि समस्या हल क्या हुई है, तो उन्हें इसका मतलब या तो वो समझने को राजी नहीं है, या फिर उनका काम है कि सवाल करना। तो उन्हें नहीं समझाया जा सकता क्या समस्या का हल हुआ है। और जिन लोगों का अभी जिन जिलों में रह गया है पैसा समर कैंप का, वो पैसा भी दिलाया जाए, कम से कम साल जाते जाते वो तो सब जगह फाइनल हो ही जाए। उसके लिए कल डायरेक्टर महोदय को लेटर दिया गया है समर कैंप के पैसे के लिए, जिन जनपदों में समर कैंप के पैसे नहीं आए हैं, और वहां के शुक्ला जी आ जिलाध्यक्ष गए हैं। लोगों को भी मिलकर कुछ काम करना चाहिए। जी शुक्ला जी, अब ठीक है। सादर प्रणाम मिश्रा जी, विक्रम भाई को धन्यवाद। मैं जहां था वहीं गांव में एक घर में बैठ के जुड़ गया हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। बड़े मिश्रा जी, आपके सवाल थे, अच्छी बात है। आदरणीय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे साथी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार सदन में ये प्रकरण आया, और पहली बार आज ऐसा लगा कि जब कल जवाब आया तो हम लोग विधान परिषद में ही थे, विक्रम भाई हमारे साथ थे, और मैं माननीयों से मिल रहा था, और उसी समय जब जवाब आया तो लोगों को बड़ा हर्ष था। पहली बार पूरे 8 साल में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो नेता सदन विधान परिषद हैं, उनके द्वारा ये बात स्वीकार की गई कि बहुत जल्द यानी शीघ्र ही हम शिक्षा मित्र और निदेशकों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, कैशलेस का इलाज लागू हो जाएगा, और स्थानांतरण की प्रक्रिया हमारी चली रही है। उस संबंध में कल निदेशक से हमने मुलाकात किया था और उनसे चर्चा पर चर्चा किया है, बातचीत किया है, और हम लोग उस पे जो आंशिक सुधार था उसके लिए अनुरोध भी हमने किया है। तो मैं यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी निरंतर उत्तरोत्तर इस विषय पर लगा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का हित कहीं से भी प्रभावित ना हो, उनका हित हो। भले ही संघर्ष लंबा चला, तमाम लोग पीड़ित हैं, तमाम लोग हमारे बीच नहीं रहे। अभी एक साथी आज हमारे ऊपर कमेंट कर रहे थे, हमारे लेखनी पर फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि ये आप लड़े नहीं इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं स्पष्ट करूं कि मुझसे ज्यादा कोई लड़ा ही नहीं, और किसी ने आंदोलन किया ही नहीं। अगर आंदोलन की आगाज और रैली धरना प्रदर्शन किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और उसका नेतृत्व करता होने के नाते मैंने आगाज किया, लोगों ने मेरा समर्थन किया और हमने आंदोलन किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों की बातचीत हुई। और आज जो हमने संवाद से समाधान की यात्रा चलाया पिछले 1 वर्ष से लगातार, तो उसमें हमें सफलता मिलने की कगार पर हम खड़े हैं। मैं भी मानता हूं कि जब तक आदेश ना हो जाए, जब तक उसका आदेश प्रणीत ना हो जाए, तो हम उस पर मानते हैं कि संशय है। परंतु जहां इतना लंबा गैप था, उस गैप को भरने में धीरे 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 करके आज हम, आप एकदम सही कह रहे थे कि सरकार के कोई विधान परिषद सदस्य हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, माननीय मंत्रीगण हो, यद्यप उनसे कोई बात की जाएगी तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में है कि शिक्षा मित्रों का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से बेहतर है, और उनका कार्य सरकार में जो उनकी संलग्नता है वो एकदम सिद्ध है, और वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए उनको उनका हक मिलना चाहिए, अनुदेशकों को उनका हक मिलना चाहिए। ये लोग जमीन पे काम करते हैं, और जो भ्रांतियां थी सरकार में उसको खत्म करते करते धीरे धीरे हमने उसको खत्म कर दिया, और अब सरकार उस दिशा में आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके बाद आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं, और हमें लगता है कि बाहर आने के बाद विक्रम जी साथ में थे, इंजीनियर अवनीश सिंह जी हो, चाहे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हो, चाहे हंसराज विश्वकर्मा जी हो, चाहे आदरणीय त्रिपाठी जी हो, सारे लोगों ने इस बात की पुष्टि किया कि कुछ ना कुछ अब आप लोगों का अच्छा है और हो जाएगा, और हम लोग लगे हैं कि हो जाएगा। इसके लिए मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय श्रीचंद शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे इस संघर्ष में उन्होंने नेतृत्व किया और हमको माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराया। तमाम साथियों ने लिखा मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, हमने 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, फोटो हुआ, बाकायदा सब लोग जानते हैं। हाँ, मैं किसी के साथ लटक कर मिलने नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अर्जी को स्वीकार करेंगे, संगठन के लिए जाऊंगा, मैं सड़क मांगने नहीं जाऊंगा, पुल मांगने नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो शिक्षा मित्रों का जीवन और उनकी सुरक्षा और संरक्षा मांगने जाऊंगा, और वो निश्चित रूप से
समय आएगा और हम लोग जाएंगे भी। कल हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाले थे, लेकिन संयोग ऐसा था कि जब हम लोग पहले गए तो वो सदन में थे और दोबारा गए तो वो निकल चुके थे। तो प्रयास करूंगा सोमवार मंगलवार में माननीय मंत्री से भी बात हो जाएगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा और पूरे प्रदेश के और पूरे जनपद के नेताओं को, अपने संगठन के प्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं कि वो बड़े धैर्य और साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में मेरे अच्छे और बुरे निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया। और प्रत्येक शिक्षा मित्र को, इस प्रदेश के भाई बहन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ शिव कुमार शुक्ला का समर्थन किया। मैंने जो भी किया, मेरे साथ बड़े बड़े लोग लगे, मेरे साथ तमाम संगठन के लोग लगे कि 5 सितंबर का आंदोलन विखंडित हो, शिव कुमार शुक्ला को कमजोर किया जाए, इस आंदोलन को कुचला जाए। लेकिन शिक्षा मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एकता दिखाया और इको गार्डन के मैदान को भरने का काम किया। वो विश्वास ही था, वो साहस ही था। वो शिक्षा मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। अभी बहुत लोग आएंगे, झोला उठाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और चले आएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी में और 2-4 लोगों से मिलकर फोटो खिंचाएंगे, कोई पूर्व विधायक से, कोई वर्तमान विधायक से, और चले जाएंगे। लेकिन उस माननीय जनप्रतिनिधि को भी पता है, माननीय मंत्री को भी पता है और तमाम एक एक शिक्षा मित्र को भी पता है कि अगर संघर्ष निरंतरता में पिछले विगत 3 वर्षों से किसी ने किया, 4 वर्षों से, तो शिव कुमार शुक्ला ने किया। वैसे ही हम लोगों का संगठन और संघर्ष तो 25 वर्ष का है और जब भी मैं था तो अगली कतार में मैंने पैरवी किया, चाहे वो 2005 के कार्यक्रम का रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों को बेटे दिलाने का रहा हो, चाहे मानदेय वृद्धि के दरवाजा खोलने का रहा हो, चाहे खाता एकल कराने का रहा हो, चाहे शादी के बाद जो महिलाएं हटाई जाती थी उनको रोकने की व्यवस्था हाई कोर्ट से रही हो, और चाहे फिर वेतन बढ़ाना और फिर परमानेंट कराना, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना। जितनी भी टीम टाम समिति उप समिति लड़ती थी सुप्रीम कोर्ट में, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हारने की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी हमने लिया और आज हम लोगों को लड़ाने का भी काम किए, संघर्ष भी किए और धीरे धीरे आज स्थानांतरण की नीति जो लागू हुई है उससे हमारे 40,000 लोगों जो प्रभावित थे उनका फायदा होगा। वो बहनें जो जनपद से बाहर जाने वाली थी, रोती थी, तलाक हो रहा था, घर में विवाद हो रहा था, उनको भी अगर राहत दिलाने का प्रयास किया गया। हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। कंचन वर्मा से हाथ जोड़ा, अभी माननीय मोनिका रानी, श्रीमान मोनिका रानी मैडम के साथ में बैठा था और वो तमाम बातें हमने भावुकता में उनसे कहा और उन्होंने उसको स्वीकार किया। अभी कल भी डायरेक्टर साहब पूरा प्रश्न सवाल बनवा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज अब तो हमको छोड़िए, हमने आदेश कर दिया। हमने कहा सर इसमें 30% की कमी है। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी इसमें आपकी भी कमी है, आप तो पन्ना लेकर केवल खड़े रहते हैं। हमने कहा ये हमारा ड्यूटी है और इस ड्यूटी में हमें आप कहीं भी फेल नहीं पाएंगे। ये कमी है, इसमें जिले के अंदर जो महिलाओं का हमारे स्थानांतरण होना है उनकी सूचनाएं संकलित नहीं की जा रही, कृपया इसके लिए निर्देशित कर दीजिए। तत्काल उन्होंने संजय जी को पत्र दिया, उन्होंने राजेंद्र जी को बुलाकर पत्र दिया, समर कैंप के बारे में पत्र दिया, हमारे महामंत्री जी थे, बेसिक का बात थी, एनओसी नहीं आई थी, उसके बारे में बात किया गया। तो हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, फर्रुखाबाद हो, चाहे कौशाम्बी का बकाया हो, चाहे चंदौली का बकाया हो, चाहे समर कैंप का मानदेय हो। समर कैंप बेसिक से गया इसलिए पूरे प्रदेश में डिस्टर्बेंस हुआ, वो बेसिक के हेड में पैसा चला गया, एसएससी के भुगतान में समस्या हो रही है। जहां जिला अध्यक्ष और अधिकारी सही है वहां व्यवस्था है, कुछ लोग मानदेय का वो कम बता रहे हैं, बैलेंस वहां की सूचना दी गई है, मांगा गया है। तो हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का समय आ गया है और धीरे धीरे जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका अंत होता है। हमारी पीड़ा बहुत गंभीर है, हमारे तमाम साथी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे तमाम बहनों का सुहाग उजड़ गया, हमारे तमाम बेटे बेटियां वीरान हो गए हैं, बिना माँ बाप के हो गए हैं। ऐसी तमाम पीड़ा को देखते हुए परमात्मा की कृपा और सरकार की अनुकंपा हो तो हमारे शिक्षा मित्र और देशकों के भी दिन बहुत जाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग सतत संघर्षरत रहेंगे। जब तक शिक्षा मित्रों का हित नहीं हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक सिपाही, मैं अकेले नहीं, मेरा अकेला पूरा श्रेय नहीं, शिव कुमार शुक्ला कुछ नहीं ना, हमें कोई इतनी बैलू नहीं, हमारे पीछे जो कारवां है उसका बैलू है और वो सब लोग मिलकर मेरे साथ हैं। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, घर का मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि एक एक साथी का समाधान होगा। हमारे एक साथी ने टिप्पणी किया था कि आप मृतक साथियों की बात कभी नहीं करते। मैं बता दूं कि मेरा कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसमें मैंने शिक्षा मृतक साथियों की बात न की हो
और वो भी लक्ष्य है हमारा, पहले हमारा परिणाम आ जाए, फिर उस लक्ष्य की तरफ भी हम बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से उस हर व्यक्ति को मैं टच करूंगा जो हमारे बीच नहीं है, उसके लिए चाहे हमें खुद चलना पड़े, हमारे साथी खुद सहयोग करेंगे, हम सरकार से भी लड़ेंगे और व्यक्तिगत रूप से अपने लोग भी लग करके सबकी मदद करने का काम करेंगे मिश्रा जी। और निश्चित रूप से मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो नया वर्ष आए, नूतन वर्ष आए, वो हम लोगों के जीवन के लिए एक लंबी खुशहाली लेकर के आए, जिससे हमारा परिवार खुशी हो, हमारे बच्चों की फीस अच्छी तरह से जाए, हमारे बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ सकें, हमारे माँ बाप की अच्छी से परवरिश हो सके, हमारी 3 पीढ़ियां जो हमसे प्रभावित हैं उनको हम लक्षित कर पाएं, सुरक्षित कर पाएं, उनको आगे बढ़ा पाएं। यही अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से करते हैं। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो निश्चित रूप से सहयोग करें और शीघ्रता के साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और मानदेय वृद्धि और कैशलेस के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे हम सबका जीवन सुरक्षित संरक्षित हो सके। शुक्ला जी, एक तो यह है कि बेसिक के पैसे भी भिजवाने की कष्ट करो, जब आप जाओ तो बेसिक के मानदेय की जिक्र करना, कई जगह के मैसेज हैं लोगों के। सर कल ही लेटर दे दिया गया है और वो लेटर आदरणीय संजय सिंह जी को प्राप्त हो गया है और उस पे उनको कहा गया है कि अगर जिन जनपदों से एनओसी नहीं आ रही, बीएसए को तत्काल मंगवा के एनओसी और पैसा भिजवाइए। लिमिट सर 3 महीने की लिमिट बीएसए की एक साथ जाती है, जब जाती है तो 3 महीने की जाती है, तो किस्त जाएगी। तमाम जनपदों में भुगतान हो गया है, कुछ जनपदों में नहीं हुआ है, वहां किस्त जाने के बाद अविलंब भुगतान हो जाएगा, उस पर हम लोग लगे जी। दूसरा यह है कि आपके ये एक शिक्षा मित्र हैं ललितपुर के, हेमलता कुशवाहा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनकी झांसी से अब ट्रांसफर एम्स को हो गया है, एम्स में उनका विधिवत ऑपरेशन हो गया है। ललितपुर के जिलाधिकारी ने 1 लाख रुपया दे दिया है जिलाधिकारी कोष से, 50,000 क्रेडिट हो गया, 50,000 कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो कहीं जब कल आप लखनऊ जाएं तो विधायकों से या किसी से बातचीत कर उनकी मदद कराएं, जो हो सकता है वो आपके हिसाब से। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उनके परिजन हमसे संपर्क करें और एक आय प्रमाण पत्र बनवा करके तत्काल प्रेषित करें, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका सहायता कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ले भैया।